क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये लाइन तेजस्वी यादव के लिए है, ये लाइन उनकी पार्टी के लिए है और ये लाइन उनकी बर्बादी की पटकथा लिखने वाले लोगों के लिए है। तेजस्वी यादव को बर्बाद करके ही मानेंगे उनके लोग, राजद को गड़क पे मिलाकर ही मानेंगे उनके अपने नजदीकी लोग। जो पार्टी 2020 में आसमान पे थी वो 2024 में जमीन पे पट्टखनी खा गई है। कैसे तेजस्वी राजनीतिक रूप से घुटने पे आ गए हैं और कैसे एक तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है राजद, सारा मामला हम आपको बताते हैं। देखिए, राजद जो बिहार में दम भरती थी नंबर 1 पार्टी होने का, अब तो वो बहुत दूर की बात है, अब तो दूसरे नंबर पे आ गई है। मगर वो पार्टी वोट का आंकड़ा निकालिएगा तो एक जगह तीसरे नंबर पे रहती है। तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है राजद, और उनको बर्बाद करने, तबाह करने वाले लोग कोई और नहीं, उनके इस सलाहकार लोग हैं जो उनको तबाह करके ही मानेंगे। अब तेजस्वी यादव का एक रिकॉर्ड हम आपको बताएंगे और जब आप वो सुनेंगे तो आपको टेंशन में आ जाएंगे अगर आप राजद प्रेमी है तो। अब सुनिए, तेजस्वी ने जहां जहां कैंप किया है बिहार में, लोकसभा और विधानसभा में, वहां तेजस्वी की पार्टी या तो तीसरे नंबर पे गई है या बहुत बुरी तरीके से हारी है। सबसे पहले आंकड़ा लोकसभा से उठाइए। लोकसभा में पप्पू यादव का जो जहां से जीते पूर्णिया, 3 दिन कैंप किया, 30,000 वोट आई, जमानत जब्त हो गया था उस जगह पे। जहां जहां तेजस्वी ने प्रचार किया इस तरीके से और उनके लोगों ने उनसे करवाया, वहां आरजेडी तबाही के कगार पे चली गई। पूर्णिया में 30,000 वोट पे रुक गई राजद। लोकसभा में जहां 10.5 लाख 11 लाख पोल हुआ था, रुपौली में रात भर तेजस्वी को रुकवाया, दूसरे दिन प्रचार करवाया, तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई राजद। अब इधर आइए, अब आपको हम दिखाते हैं बेलागंज विधानसभा, जहां तेजस्वी का हेलीकॉप्टर 3 दिन रुका, वहीं से उड़ा, वहीं से झारखंड भी गया और वहीं से बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी प्रचार हुआ। राजद क्या हुआ, जो गढ़ 25,000 वोटों से सुरेंद्र यादव जीतते थे, बातों पे ध्यान दीजिएगा, जो जगह 25,000 वोटों से आरजेडी जीतती थी उस जगह 21,000 वोटों से आरजेडी हार गई। मतलब आप सीधे लैंग्वेज में समझिए तो 46,000 वोट सीधा आसमान से गिर के नीचे टपक गया। अब ये कौन लोग हैं? ये लोग उनके सलाहकार माने जाने वाले कुछ चंद 4-5 लोगों की वजह से राजद का यह हाल हुआ, क्योंकि तेजस्वी को सच बताने से लोग या तो हिचकते हैं या डरते हैं या फिर चाहते ही नहीं कि तेजस्वी सही करे। कभी नहीं बताया कि मुसलमान टूट रहा है, कभी नहीं बताया कि मुसलमान नाराज है, कभी नहीं बताया कि कैंडिडेट सही दीजिएगा, कभी नहीं बोला कि सर जो जनता आपके यहां सुबह 8 बजे से आके उस जगह का नाम भूल रहे हम, अभय पैलेस में सुबह 8 बजे से आके 500 लोग इंतजार करते थे, साहब उनसे मिल लीजिए। क्या होता था वो उस जगह, उस वजह से यादव वोट टूटा है, उस वजह से युवाओं का वोट टूटा है। एक छोटी सी कहानी हम बताते हैं। अभय पैलेस, जहां पे तेजस्वी यादव बेलागंज में 3 दिन या 2 दिन उनका कैंप था, जी हजूरी करने वाले लोग थे उनके 4-5 जो आसपास में लोग रहते हैं। अब वो जी हजूरी इतना करते थे कि तेजस्वी को बताते तक नहीं थे शायद कि 500 लोग बाहर वेट कर रहे हैं। या तो तेजस्वी 12 बजे तक सो रहे होते थे या उनको मैसेज नहीं पहुंचाया जाता था, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। मगर जब तेजस्वी वहां से निकलते थे प्रचार करने तो 3 घंटे से लोग इंतजार कर रहे होते थे और उनसे बस मुलाकात 25 मीटर का भी नहीं होता था। गेट से निकलकर तेजस्वी की गाड़ी की दूरी जितना होती थी, हाथ भी नहीं, जो लोग जोर जबरदस्ती मतलब दूर से सेल्फी ले लिया वो ले लिया। और जब हम उन लोगों से ऑफ कैमरा बात कर रहे होते थे तो बोलते थे कि लालू जी वाला में गुण नहीं है, लालू जी घर से निकल जाते थे जनता के लिए 5 बजे भोर में, हम इनके दरबार पे 7 बजे सुबह में आए रहते हैं और ये बंदा 12 बजे तक इंतजार करते मिलता नहीं है। तो हम बोलते कि तेजस्वी को शायद पता नहीं हो, तो वो लोग कहते थे कि फिर इनके जो नजदीकी है वो सलाहकार क्या करेंगे। वो नजदीकी सलाहकार क्या करते थे, वो नजदीकी सलाहकार केक काटने का वीडियो डालते थे, फोटोज डाला करते थे। चलिए बर्थडे है, मनाना भी चाहिए लोगों को, मगर जब आप चुनाव प्रचार में हैं और चुनाव प्रचार में अब एक चीज और आपको बताते, इन लोगों ने ऐसा किया कि हम मुसलमानों को संभाल लेंगे, मुस्लिम वोट बैंक नहीं खिसक रहा। मैसेज भी दिया गया, जो 4-5 नेता 4-5 दिन 7 दिन पहले से वहां उतरे हुए थे, उन्होंने तेजस्वी को सत्य नहीं बताया कि कितना % मुसलमान खिसक जाएगा। हम लोग कम संसाधन वाले लोग जितने भी वहां पे सोशल मीडिया के पत्रकार थे वहां गए और हमने पहले कहा था कि मुसलमान
60 से 70% खिसक जाएगा, 50% पीके के पास जाएगा, 10% इधर आपको रह जाएगा एमआईएम, और 10 से 15% जदयू के पास जाएगा। और इनके लोगों को जब ये बात पता चलती थी तो लोग क्या कहते थे, नए नवेले हो, कितना ही समझोगे तुम, राजनीति की समझ हमें होती है। ये जो घमंड है लोगों में कि नए नवेला लड़का या नई नवेली पार्टी या नए नवेला पत्रकार या नए नवेला कार्यकर्ता क्या ही कर लेगा, तो उसने आपको बताया कि जमीन पे पटकने के लिए हम नए नवेले 18+ वोटर ही काफी हैं। और वो कहावत है कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा या नहीं बनेगा वो जनता तय करती है। मगर ये उपचुनाव में जनता ने तय कर दिया भाई कि राजा का बेटा को राजा नहीं बनने देंगे, जो प्रजा के लिए जो लड़का काम करेगा उसी को हम बनने देंगे राजा। और यही देखने को मिला भाई। 21,000 का मार्जिन होता है, 25,000 जिस सीट को आप जीते हो उस सीट पे 21,000 से कैसे हार सकते हैं, समझिए ना। दुख भरी दास्तां है। अब लास्ट में प्रशांत किशोर की बात करते चले। प्रशांत किशोर की पार्टी 2 जगह पे लड़ी, 4 जगह पे लड़ी, 2 पे अच्छा किया। अब हम बेलागंज पे बात कर लेते हैं, रामगढ़ पे बाद में बात कर लेंगे। बेलागंज में 17,000 कुछ वोट लेकर आई पीके की पार्टी। अब ये मुस्लिम वोट था, यहां पे मुस्लिम वोट के साथ उनके साथ कोई और वोट नहीं चढ़ा। मगर समझिए कि 40 दिन की पार्टी इतना वोट लेकर आ रही है, ये पॉजिटिव बात है। मगर पीके के लिए एक चीज निगेटिव कि मुसलमानों ने भरोसा किया मगर मुसलमानों के साथ कोई और वोट बैंक नहीं सका। अब दूसरी चीज, जो राजद वाले हैं वो तर्क देंगे या तर्क देंगे, वो तर्क ये होगा कि समझिए भाई 5 सीट या 4 सीट से लीड है, पचमा भी कभी कभी लीड पे आ रहा है झारखंड में, तो झारखंड में हम 5 सीट जीत रहे हैं। बताइए, तेजस्वी का जलवा कायम है, 5 गो सीट जीत रहे हैं भाई। तो उनके लिए सिंपल सा लाइन बता दे कि तेजस्वी का जलवा अगर कायम होता तो यहां भी 4 में से कम 1 सीट तो जीत ही चुके होते। वहां हेमंत सोरेन का जलवा कायम है, वहां के पत्रकारों ने बताया मैया योजना का जलवा कायम है, वहां पे के लोगों ने बताया कि 200 यूनिट बिजली फ्री का जलवा कायम है। तेजस्वी का जलवा कायम नहीं है। वहां पे जेएमएम के कंधे पे बैसाखी के सहारे चलकर आप 4 सीट जीत रहे हैं। लेफ्ट जिसका जनाधार नहीं है वो 2 में 2 जीत रही है। तो ये 2 में 2 अगर लेफ्ट जीत रही है तो समझिए कि वहां पे हेमंत सोरेन के चेहरे पे लड़ा गया था, वहां पे तेजस्वी यादव के चेहरे पे लड़ाई नहीं हुई थी। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पार्टी का भला हो, मगर उनके जानने वाले, उनके समझने वाले लोग नहीं चाहते कि पार्टी का भला हो। बाकी वीडियो और करेंगे, बताएंगे कि क्या रही बाकी विधानसभा में हार की वजह। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।